नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन पर। तो गाइस, असिस्टेंट टीचर, टीचर और लेक्चरर के पोस्ट जल्द ही आने वाले हैं। 10,000 की बम्पर भर्ती पोस्ट होगी। ये सब आपको बहुत जगह आपने सुन रखा है, बट इसके सिलेबस पर भी एक बार चर्चा होनी चाहिए। तो चलिए सिलेबस क्या है खास आज देख लेते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था असिस्टेंट टीचर, टीचर और कुछ मैंने सिलेबस अदर कोर्सेज के बता रखे थे, बट आज जो है हम बायोलॉजी के खास तौर पे आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर जो है ये सिलेबस पर हम बात करेंगे। आज की क्या है सिलेबस शिक्षक भर्ती में व्याख्याता बायोलॉजी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात करना चाहूंगा दोस्तों आप सबसे कि हमारे संकल्प एकेडमी के माध्यम से सीजीपीएससी प्रीलिम्स मेंस के साथ साथ व्यापम और बैंक एसएससी रेलवे के साथ साथ सीजी अ, छत्तीसगढ़ जो शिक्षक भर्ती है और सेंट्रल टीटी के साथ सीजीटीटी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। ऑनलाइन माध्यम से आप लोग हमारे ऐप के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम से आप हमारे कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं जो कि सेक्टर 6 भिलाई में स्थित है। तो डिफेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाती है, आप इसको देख लीजिएगा। फटाफट हम आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो पर। तो गाइस वीडियो पर आगे बढ़ने के पहले हमारा ऐप एक बार देख लीजिए। ऐप का नाम क्या है? तो ऐप का नाम आप याद रखिएगा संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से आपको मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप आप सर्च कीजिए और फटाफट इसको डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आप अपना प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ से तो आप पूरा स्टोर पे जाके हमारे सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल में आपको पता चल जाएंगी। क्या फीस है, क्या डिटेल्स यहाँ पे दिया जाएगा, कितने सारे यहाँ पे आपको फैसिलिटी दी जा रही है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती है। बात करें यहाँ से तो आप हमारा कोर्सेज जो है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसमें हमने सहायक शिक्षक और शिक्षक के कंबाइंड बैच जो कि जल्द ही इसको लॉन्च कर दिया है। असिस्टेंट टीचर की अलग से भी आपको तैयारी कर सकती हैं और शिक्षक भर्ती की भी अलग से तैयारी कर सकते हैं। और जो बच्चे दोनों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे तैयारी करना चाह रहे हैं उसके लिए ये कोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स की टीम, अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेगा। फुल्ली सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। तो गाइज ये था पूरा डिटेल्स जो कि हमारे कोचिंग के बारे में है। अब आते हैं टेलीग्राम एप्लीकेशन को, जो कि आपको फटाफट यहाँ से जुड़ जाना है। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जहाँ पे संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप करके हमारा चैनल मिलेगा, जहाँ से आपको जुड़ना है और सारे हमारे पीडीएफ और स्टडी मटेरियल्स का फायदा लेना है। तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस मतलब जो टेलीग्राम एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन है या जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में, जो कि व्याख्याता जीव विज्ञान के पद हेतु जो परीक्षा योजना होनी चाहिए, क्या सिलेबस आपको दिया गया है, क्या पाठ्यक्रम आपको दिया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जंतु विज्ञान से आपको 35 नंबर निर्धारित किए गए हैं। वनस्पति विज्ञान से आपको 35 नंबर अलग से इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। जैव रसायन और जैव तकनीकी 30 नंबर पे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं उस पार्ट पे जो कि हर किसी व्याख्याता पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण है। वो है आपका बाल विकास का पार्ट, जो कि 30 नंबर पे। हिंदी का वेटेज है 5 नंबर पर, यहाँ पे थोड़ा सा कम दिया गया है हिंदी का वेटेज। अंग्रेजी में 5 का वेटेज यहाँ पे डाल दिया गया है, क्योंकि इंग्लिश में आपको इंग्लिश ऑलरेडी आप पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ पे हिंदी का जो पाठ्यक्रम था वो 10 नंबर पे था। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी इंग्लिश आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए सिर्फ इंग्लिश 5 नंबर पर दिया गया है और लैंग्वेज 5 नंबर। कंप्यूटर की जारी जो जानकारी है वो भी 5 नंबर पे और सामान्य अध्ययन भी आपको 5 नंबर पे पूछा जाएगा। तो बहुत बड़ा जो सिलेबस कह सकते हैं वो लगभग आपके खुद के कोर्स का है। 35 दूनी 70 और 70 3 100, मतलब टोटल 100 नंबर पे आपका खुद का सब्जेक्ट आएगा। 30 नंबर पे आपको पेडागोजी आ रहा है, मीन्स आपके बाल विकास और पेडागोजी जो आपको पढ़नी है, शिक्षण शास्त्र पढ़नी है। और जो 20 नंबर का जो वेटेज आपको दिख रहा है वो आपके अलग अलग कुछ छोटे मोटे सब्जेक्ट का है। छोटे मोटे सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि इसका वेटेज ही आपको कम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान में देखिए एक एक लाइन मैं वन लाइनर ही पढ़ दूं दोस्तों, आपको आई थिंक आप इस सब्जेक्ट वाले होंगे तो डेफिनेटली इस वर्ड को समझ के आप समझ सकते हैं कि आपके सिलेबस के पाठ्यक्रम क्या है। तो जीव जगत में विविधता ये पहला यूनिट है। जंतु पादपों का शारीरिक संगठन दूसरा यूनिट। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई तीसरा। चौथे नंबर पे पादप कार्यकी। पांचवें नंबर पे मानव शारीरिकी। छठवें नंबर पे जीवों में जनन। सातवें नंबर पे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। आठवें नंबर पे मानव जनन के बारे में पढ़ना है। फिर जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत वो सारी चीजें हमें पढ़नी है जो इसके अंतर्गत आपको दी गई है। और फिर 10वें नंबर पे जो यूनिट आपको दिया गया है वो है वंशागति एवं विधि विविधता के सिद्धांत।
फिर नेक्स्ट फिर पहुंचे तो आपको पहुंच जाएंगे उस 11 नंबर के यूनिट पर जहाँ पे वंशागति का आणविक आधार, यहाँ पे पूरा डिटेल्स पढ़ना, जहाँ पे डीएनए संरचना वगैरह ये सारी चीजें आप देखते हैं, अनुवांशिक पदार्थ की खोज, है ना, डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है इसका, है ना, ये कैसे कैसे ये बनता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। फिर बात करें दोस्तों तो आपके 12 नंबर पे एक यूनिट आता है डेवलपमेंट का, विकास के बारे में, कि कैसे जीव की उत्पत्ति होती है, क्या क्या उसके अंतर्गत सिद्धांत दिए हुए हैं। 13 नंबर पे आप देखेंगे, 13वें नंबर पे मानव स्वास्थ्य और रोग, कितने प्रकार के रोग, कैसे संक्रामक रोग होते हैं, अलग अलग उसकी वैरायटीज आपको देखनी है, और है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखने वाली ऐसे एंटीबॉडीज के बारे में आपको पढ़नी है। 14वें नंबर पे आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जो कार्यनीति होनी चाहिए, कैसे पशुपालन, जंतु वो क्या होते हैं, ये सारी चीजें देखनी है। 15वें नंबर पे मानव कल्याण और सूक्ष्म जीव, ठीक है, इसको देखना है कि कैसे हर सूक्ष्म जीव जो है हमारे आसपास जो है, हमें बहुत सारे ऐसे फायदे उनसे मिलते हैं, वो सारी चीजें देखनी है, ठीक है। 16वें नंबर पे जैव तकनीकी सिद्धांत और प्रक्रियाएं, 16वें नंबर पे। 17वें नंबर पे जैव तकनीकी एवं इनके अनुप्रयोग। 18वें नंबर पे जीव एवं समष्टियां देखनी है, और 19वें नंबर पे आपके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी हम पढ़ेंगे। 20वें नंबर पे आपका सिलेबस है जीव विविधता एवं संरक्षण, और 21वें नंबर पे पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है दोस्तों। अगर फिर से आगे बढ़े तो ये लगभग लगभग जो पार्ट आ रहा है, ये 21 यूनिट तक का जो है वो टोटल आपके बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी के आपके सिलेबस का वेटेज आता है, जो कि टोटल 100 नंबर पे आपको पूछा जाएगा। फिर हम बात करेंगे शिक्षण शास्त्र की, जो कि आपके टोटल बाल विकास का एक यूनिट के तौर पे है। 10 नंबर का वेटेज यहाँ से मान सकते हैं। शैक्षिक अभिवृत्ति 10 नंबर पे, यहाँ पे इसको मैं बार बार डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। आपको बस इतना बता दूं कि शिक्षण शास्त्र में आपको विषयों की प्रकृति, शिक्षार्थी अन्वेषण, उद्देश्य एवं प्राप्ति उद्देश्य, विषयों की पाठ्यचर्या और अवधारणा के अंतर्गत आपको शिक्षण और अधिगम की क्या क्या कार्य योजना होती है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर शैक्षिक अभिवृत्ति के बारे में हम देखेंगे, जहाँ पे ज्ञान एवं सीखना क्या होता है, शिक्षण एक पेशे के रूप में कैसे आप इसको देखते हैं, शिक्षण अधिगम क्या है, रचनावादी शिक्षण क्या है, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास कैसे हो, शिक्षा का लैंगिक परिप्रेक्ष्य, मतलब एक जेंडर इक्वलिटी वाली बातें कैसे आपको, है ना, एक शिक्षक सोचता है, कैसे करता है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं। फिर गाइस आगे फिर हम बढ़ें तो यहाँ से आप देख पाओगे शैक्षिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी भी आपको पढ़नी है, जो कि आप 10 नंबर पे यहाँ वेटेज दे सकते हैं। तो 10 10 10 में ऐसे कुछ बटा हुआ है। और एक और आपका यूनिट आ जाता है, जो कि आपके शिक्षा में आकलन और मूल्यांकन की बात होती है, तो चौथे नंबर की यूनिट के तौर, जिसमें हम आकलन, मूल्यांकन और विषय आधारित अधिगम आकलन, शिक्षकों में उपयुक्त उपकरण निर्माण की योग्यता क्या होनी चाहिए, और परीक्षण क्या होगा, ठीक है। फिर गाइस हमारा एक और जो सब्जेक्ट है, कहना चाहिए हिंदी का सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको 5 नंबर मात्र मिलते हैं, जिसमें 5 नंबर पे ये सिलेबस पूरा ये डिटेल्स में दिया हुआ है। यही सारे डिटेल्स सारे व्याख्याता पद के लिए एक समान है, किसी के लिए अलग, किसी के अलग नहीं है। स्वर व्यंजन और वर्तनी देखना है, लिंग वचन काल देखना है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण देखना है, समास देखना है, संधि पढ़ना है, रस अलंकार ये सारी चीजें पढ़नी है, व्याकरण की अशुद्धियां देखनी है, शब्द रचना देखना है, शब्द प्रकार देखना है, पर्यावरण सॉरी पर्यायवाची अलोमार्थी, है ना, अनेक शब्द के एक शब्द कैसे बनाएंगे, मुहारों, लोकोक्तियां, ये क्या चीज होती है, ये सभी डिटेल्स आपको देखनी है। फिर अंग्रेजी में भी भर भर के सिलेबस मिला हुआ है सिर्फ 5 नंबर के लिए, जिसमें आप इंग्लिश ग्रामर देखेंगे, है ना, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस देखेंगे, वोकेबलरी भी आपको देखना ही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे हमारे उस 5 नंबर की ओर, जो कि कंप्यूटर से पूछा जाएगा। कंप्यूटर के वही पूरे पार्ट्स, जहां से आपके कंप्यूटर के उपयोग, है ना, कंप्यूटर के भाग क्या होते हैं, प्रिंटर के प्रकार कितने होते हैं, है ना, कितने कार्यालय में कैसे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, इंटरनेट क्या होती है, एंटीवायरस क्या होती है, मल्टीमीडिया देखनी है आपको, सीटी डीवीडी रोम क्या होते हैं, है ना, जितने आपके सर्च इंजन है वो आपको यहाँ पे देखने हैं। फिर नीचे फिर से आएंगे तो आपका सामान्य ज्ञान का मात्र 5 नंबर का वेटेज आपको मिलता है, जहां से आपको भर भर के यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा आप कह नहीं सकते। टोटल इसमें हिस्ट्री का पार्ट आपको मिलता है, भूगोल का भी पार्ट मिलता है, जियोग्राफी का कहना चाहिए, इकोनॉमी का भी पार्ट दे दिया गया है, साइंस का भी पूरा पार्ट इसमें भर दिया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं पेज पे आपको पूछा जाएगा। और लास्ट में आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ और भी प्रश्न जो है क्वेश्चन आपके आएंगे। ये कुछ ऐसे सिलेबस है दोस्तों, जो कि आपको ध्यान रखनी है बायोलॉजी के व्याख्याता पद के।
अब बात करते हैं हमारे संकल्प एकेडमी का, तो फटाफट यहाँ से आपको पता ही है कि 80% का डिस्काउंट चल रहा है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, फटाफट जुड़ जाना है। सभी कोर्सेस आपको ऑनलाइन माध्यम पे यहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? और फ्री क्लासेस के लिए क्या करना है, संकल्प एकेडमी का ऑनलाइन क्लास जॉइन कर लेना है। अब कैसे जॉइन करेंगे, तो ये आप लिखेंगे तो भी हमारा चैनल मिल जाएगा यूट्यूब पे, अन्यथा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारा लिंक आपको मिलता है, जहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ें तो गाइस ये तो बनता है कि लाइक शेयर करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और एक काम करना है कि इस घंटी को बजा के रखिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले। गाइस आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।